सबसे पहले तो मुझे बताएं इमरान, ये कराची के इतने सारे प्लेयर्स के साथ मसला क्या हुआ? सबके एक साथ पेट खराब हो गए? पेट खराब होने की वजह से तो नहीं परफॉर्मेंस इतनी माठी हुई उनकी? देखिए, पेट खराब होने अगर हुए हैं, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। अगर पेट खराब हुए तो अच्छा हो गया कि वो कल कराची निस्बतन अच्छी क्रिकेट खेल गया। अगर अच्छी क्रिकेट ना अच्छी खेलते के लिए। तो मैच इतना दिलचस्प ना होता। और इतने सारे खिलाड़ियों हाँ, ये के भी है। पेट खराबी के बावजूद भी आप देखें कि टीम उनकी अच्छी थी कल भी। हम्म, ये ठीक है कि हम्म, इससे पहले भी एक दो मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान में जब खिलाड़ी आए हैं गैर मुल्की, और टीमों को मसला हुआ, हम्म, कभी कभार इस किस्म की हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। लेकिन मजमूई तौर पर हम्म, जैसा कि आप अभी जिक्र कर रही थी कि बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ है, ये वाकईतन एक हकीकी हम्म, तौर पर वो मैच था जिसमें आखिरी गेंद तक लोग जुड़े रहे मैच के साथ, और इसका क्रेडिट आखिरी। जाता है बिल्कुल सारे का सारा रदरफोर्ड को और अकील हुसैन को, जिन्होंने क्या शानदार बैटिंग की है, हम्म, किस समझदारी के साथ, किस जिम्मेदारी के साथ। गेम अवेयरनेस इतनी शानदार थी, उन्होंने अपने बॉल चूज किए कि उन्होंने किस बॉल को हिट करना है। ये जो पाकिस्तान के तमाम हम्म, क्रिकेटर्स खेल रहे हैं इस पीएसएल में, और बिलखुसूस जो बल्लेबाज हैं जो पावर हिटिंग करना चाहते हैं या जो टी20 हम्म, क्रिकेट में बैटिंग के शोबे में अपना नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी एक आइडियल सी जो वो इनिंग्स है कल जो रदरफोर्ड ने खेली है। उनको चूंकि पता था कि बॉल हम्म, अगर थोड़ा सा अस्कर भी आ रहा है तो कौन से ऐसे बॉल्स हैं जिसको उन्होंने बाउंड्री के लिए खेलना है। बहुत पीछे वाले बॉल को वो उठा हम्म, के मारते थे लेग साइड पर अपनी, और जो सामने बॉल आगे बॉल होता था उसको सीधा खेलते थे। तो ये दो सेफ शॉट थे ऐसे हम्म, जिसपे उनके आउट होने के इम्कान कम थे। मतलब उस वक्त तक जब तक उनको हम्म, पूरा बैट स्विंग मिलने का चांस नहीं होता था, वो बड़े शॉट के लिए नहीं गए। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और अकील हुसैन ने हम्म, उनका बहुत शानदार अंदाज में साथ दिया। कप्तान मेरा ख्याल है कि कुछ कराची के कल कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर कर गए कि आखिरी ओवर तक वो अनवर हम्म, मसूद के पास गए, उनके अनवर खान के पास गए, अनवर अली। जी जी। तो अब देखना देखना हम्म, यह है कि क्या वाकई एक ऐसे मैच में जहां पर आपका मैच आखिरी ओवर तक जा सकता है, ऐसी ही एक गलती शाहीन से भी हुई थी जब उन्होंने एहसन भट्टी को आखिरी ओवर दिया था। तो कल के मैच में हम्म, इस तरीके से ये देखना बहुत लाजिम रहा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। इस तरह के मैचेस हम्म, जीतकर जब टीमें आगे जाती हैं तो हम्म, यकीनी तौर पर उनके एतमाद हम्म। में इजाफा होता है, क्योंकि कराची एक मैच हारा लेकिन उन्हें ऑफ निस्बतन बेहतर कोर्स, ना क्रिकेट सिर्फ खेली एतमाद में क्वेटा इजाफा होता है बल्कि मुझे लगता है वो इमोशनली और अब बहुत सारे क्रिकेट शायकीन को ना वो अपने साथ अटैच करना शुरू कर देती हैं। अच्छा हाफिज, अगर मैं आने वाले दिनों में जरा पॉइंट्स टेबल के बारे से बात करूं तो अभी तो हम देख रहे हैं कि जैसे मुल्तान सुल्तान इज डूइंग रियली वेल और अभी वो टॉप पर भी है, लेकिन और ग्लैडिएटर्स। साथ में आप कौन दो ऐसी टीमें देख रही हैं? इनफैक्ट बल्कि बताएं कि कौन सी तीन टीमें आपको लग रही हैं कि जो पॉइंट्स टेबल पे सबसे ऊपर होंगी? देखिए, मेरा ख्याल है मधिया कि जैसे अभी तक क्रिकेट हुई है तो एक तो मुल्तान सुल्तान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जल्मी, हम्म, ये चार टीमें प्लेऑफ के हम्म, लिए बहुत ही नुमाया नजर आती हैं। और कोई बैड लक ना हो जाए तो हो सकता है, वैसे पेशावर जल्मी ने भी जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं उनकी क्रिकेट उनके उनके खेल में बेहतरी आ रही है, लेकिन फिर भी ऑन हम्म, डे कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान, ये दो टीमें ऐसी लग रही हैं जो कि बहुत ही बराबर की हैं, इनमें हम्म, जोड़ बहुत बराबर का है, इनकी चीजें बहुत हम्म, ज्यादा अच्छी और बेहतर हैं दीगर टीमों की निस्बत। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखते हैं तो इस्लामाबाद हम्म, यूनाइटेड ने भी कुछ जान पकड़नी शुरू की है। जैसे हुनैन ने हम्म। आखिरी मैच में बॉलिंग की है, वो अपने नौजवान वो तो खिलाड़ियों अच्छी के बात है। साथ मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल ये भी हमारे एतमाद कर लाहौर रहे हैं। कलंदर्स का क्या बनना है? मुझे ये बता दे बस इमरान, मैं तो लाहौर कलंदर्स का सुनना चाह रही हूँ कि कोई जो एक कलंदर्स जो जीत है, नसीब हो जाए ना तो जरा मेरे घर में भी लोग खुश हो जाएंगे। आपको पता है कि कलंदर्स का काम, कलंदर्स के मानी क्या है, सब कुछ लुटा देते हैं लोग। इस मर्तबा उन्होंने तमाम जो कामयाबियां वो लुटा दी हैं लोग। काफी साल तक वो अपने नाम का जो जैसा उनका नाम है उसका असर रहा, वो सब कुछ बांट देते हैं। हाँ, अपनी खुशियां भी लोगों को दे देते हैं, हाँ। अपनी फतूहात भी लोगों को दे देते हैं। तो इस वक्त पर तो कलंदर जीत ने भी सब कुछ दे तकसीम किया है। दिया। देखिए, अब उनके पास उनके पास वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात ये है कि अगर हम्म, वो 4 मैचेस जीत जाते हैं आखिरी, तो एक ये है कि वो कम हाँ, से कम पॉइंट्स टेबल पर कुछ बेहतर अंदाज में खत्म कर लेंगे। और दूसरा, जो हाँ। टीमें ऊपर जा रही होंगी उनकी जो टेबल है ना, उनका कहीं ना कहीं उसको कुछ खराब करने का काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्लेऑफ में जाते हुए ये बड़ा और अहम मैं कह होता रही है हूँ कि मतलब नंबर 1 पे कौन है, 2 एडीबीसी, पर कौन है। मतलब मुझे लगता है इनकी नजर उतारे क्या करें? मुझे आप ये बता दें। मैं तो सोचू कि इनकी स्पेसिफिकली क्योंकि नजर उतरवाऊं लाहौर कलंदर्स की कि इनको हो नहीं क्या नहीं, गया है, कि अब मतलब नजर ये उतारने का व्हाट आर टाइम दे नहीं है। डूइंग? अब
मदिया जी, खुद अब नजर नजर बट्टू बन उतारने गए का तो। टाइम नहीं है, अब जल्दी जल्दी उनके लिए टूर्नामेंट खत्म करने का टाइम है। वो कहेंगे जल्दी खत्म हो, और हमने क्या करना है बाकी खेल के। तो अब तो जो होना है वो अगले साल होना है। इस मरतबा देखिए उनके टॉप प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, रिदम अच्छा नहीं था, मुश्किलात थी, हाय। तजर्बात भी करते रहे, तो वो सारे के सारे हाँ। तजर्बात जो हैं वो हम्म। कामयाब हुए नहीं है, उनको नाकामयाब मिली है। ऑन पेपर टीम बुरी नहीं है, आप देखें ऑन पेपर भी हम्म। वो आपको अच्छे नजर आते हैं, लेकिन इस हम्म। बरस से जो हम्म। इन्होंने खिलाड़ी कुछ उनको मिले नहीं, कि अवेलेबिलिटी के इश्यूज थे प्लेयर्स के, कुछ हम्म। उनकी इंजरीज आड़े आ गई। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद भी टीम अच्छी थी, हाय अगर उसको हाय, इससे किस्मत ज्यादा भी बेहतर अच्छी नहीं थी, तरीके से परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, और लाहौर इस्तेमाल किया कलंदर जाए। से लोगों का साथ भी नहीं दिया, तभी लाहौर कलंदर अभी तक जीते नहीं। लेकिन अल्लाह करे आने वाले दिनों में जीत जाए रावलपिंडी में, अल्लाह करे उनकी किस्मत का सितारा चमके। बहुत शुक्रिया जी, हाफिज इमरान हमारे अल्लाह साथ करे। मौजूद थे। और हम जरा PSL सीजन 9 की कह रहे थे, क्योंकि देखें अभी तो बड़े जबरदस्त, कल का मैच इतना जबरदस्त हुआ है, तो अल्लाह करे आने वाले दिनों में भी हम ऐसे ही मजेदार और कमाल मैचेस देखें कि जो लोग हैं वो आखिरी टाइम तक स्क्रीन से चिपके रहें। और कहते हैं नेल बाइटिंग मुकाबला, तो ऐसे मुकाबले होने चाहिए। अच्छा, PSL के वाले से भी जान लेती हूँ, और सियासी खेल के भी जो आगे मैदान में क्या होने जा रहा है, ज़रा पेश गोइयाँ थोड़ी बहुत ले लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है जी किनान चौधरी साहब, और किनान को आप जानते हैं, किनान मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोडिक्शंस के वाले से मशहूर भी हैं। तो आज हमसे सियासतदानों के वाले से प्रोडिक्शन ले लेते हैं, और ज़रा PSL के वाले से भी मैं किनान से प्रोडिक्शन लूँगी। अस्सलाम वालेकुम किनान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो किनान, क्योंकि अब आप आई गए तो मैं आपसे थोड़ी प्रिडिक्शन मौसम की भी ले लेती हूँ, कि कोई खुदा ना खास्ता आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई बहुत तेज़ बारिश होगी, क्योंकि देखिए गवादर वगैरह में तो बलूचिस्तान में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा होगी लोगों के लिए, और ऐसा लगता है गवादर डूब गया है। तो इस तरह मौसम के वाले से मुझे आप भी बता दें कि सितारे क्या बता रहे हैं। देखिए, कैलकुलेशंस की अगर मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2023 को जब मैं 2024 की प्रिडिक्शंस दे रहा था, तो मैंने कहा था कि ये जो साल है ये नंबर 8 पे ऐड होता है। 2024 2 + 0 + 2 + 4 को ऐड करें तो नंबर 8 बनता है, जो एक्सट्रीम अदद है। तो मैंने ये प्रिडिक्शन दी थी, मैं उसी को बैक करूंगा। वो प्रिडिक्शन ये थी कि इस साल में मौसम एक्सट्रीम देखने को मिलेगा हमें, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। एक्सट्रीम की गर्मी देखने को मिल सकती है, और सर्दियों में एक्सट्रीम की सर्दी। और मैंने ये भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है हमें मौसम के हवाले से न्यूज देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बारिशों की, जहाँ तक आपने बात की, तो बारिशों से भी अल्लाह ना करे और पानी से नुकसान के खदशात मौजूद हैं। और ये ज्यादातर खदशात जो मुझे लगते हैं वो जुलाई के महीने में रहेंगे, बिकॉज वो कैंसेरियन रूलिंग मंथ है, उसको वाटर साइन रूल करता है। तो दैट्स वाई वहां पे जाके बारिशों से और पानी से अल्लाह ना करे नुकसान भी पहुंच सकता है। बट यस, बारिशें बहुत ज्यादा होने की अभी भी प्रेडिक्शन है। अच्छा किनान, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुल्क का अगर सियासी मुस्तकबिल आप कैसा देख रहे हैं, और कोई नाम है आपके पास? मतलब ऑफ कोर्स अभी तो हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही, मतलब जो तमाम तरह हम भी अपने पॉइंट्स पे जो देख रहे हैं वही आगे जा रहे हैं, बट उनके बाद कौन सी ज़रा आपको अहम सियासी शख्सियत लग रही है? अच्छा, मैंने जब इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन की थी तो मैंने दो चीजें बताई थी कि नंबर 8 फरवरी की रखी गई थी, 8 के साल में 8 की डेट थी। तो मैंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रहेंगी इस इलेक्शन को दिल्ली के धांधली के हवाले से, और वो हमने देखा, कुछ कहने की अभी जरूरत नहीं है। और मैंने चूज किया था नंबर 1 पे PMLN को, और वहां से लोग कहते थे नवाज शरीफ साहब बनेंगे, तो मैंने कहा था कि उनका चांस नहीं है, मुझे शहबाज शरीफ साहब नजर आते हैं। अच्छा। और बाकी पार्टियों को मैंने 2nd और 3rd चूज किया था। तो अभी नून लीग आपके सामने फ्रंट पे हुकूमत बनाने जा रही है, मैं फिर भी अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूंगा कि हुकूमत तो बनाने जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आम मुस्लिम लीग नून को तगड़ा भी देख रहे हैं? नहीं, नो 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 नो, यहाँ पे तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट यस, फॉर PM शहबाज शरीफ साहब लकी हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यस, मैं उन्हीं को चूज किया था, मैंने उन्हीं को चूज करूंगा दोबारा।